हैं शाहीन बाग की। एनआरसी एफआईआर इसे वापिस करवा दो, लिख के दे दो हमें, हम उठ जाएंगे। ये लाने की उनको जरूरत क्या थी? सुप्रीम कोर्ट के जरिए मुकर्रर किए गए मसालहतकारों की टीम शाहीन बाग पहुंच गई। मसालहतकार संजय हेगड़े ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम यहां सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर आए हैं और हमें उम्मीद है कि हम सबसे बात करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हमें उम्मीद है कि यह मसला हर किसी की रजामंदी के साथ हल हो जाएगा। मसालहतकार साधना रामचंद्रन ने भी कहा कि सबके साथ बातचीत करना जरूरी है और हमें एक दूसरे को भी समझना चाहिए। वहीं धरने पर बैठी खवातीन का कहना है कि मीडिया की मौजूदगी में ही बातचीत हो। मैं भी आपसे गुजारिश करना चाहूंगी कि थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ा शांत हो जाए। कोर्ट की ओर से आप सबको बहुत जरूरी बात करना है। अगर आप शांत नहीं होंगे तो ना हम बात कर पाएंगे, ना आप बात सुन पाएंगे, ना आप बात कर पाएंगे, ना हम बात कर पाएंगे। तो अगर हम सब थोड़ी शांति बना के रखें तभी हम लोग शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हेलो, मीडिया कर्मी से शोरगुल जरा आपसे हो रही है। यहाँ पे मीडिया कर्मी जरा शोरगुल जरा इस बात का ख्याल करें। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पीछे आए, आप बैठ जाए। जो खड़े हैं बैठ जाए, क्योंकि आपके पीछे काफी हमारे माए बहने खड़े हैं। सारे मीडिया कर्मी बोलते हैं आप बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप अपनी जगह पे बैठ जाए। और आप पब्लिक से देखने वाली आवाम है, यहाँ से कभी वो बहुत सहयोग करती है, वो खामोशी है, मगर ज्यादा आवाज इसका मीडिया करने से आ रही है। मीडिया करने का सभी आप हमारा सहयोग करें, आप हमारा सहयोग करें। मीडिया के मुद्दों से आप पीछे बैठ जाए, आप अपनी जगह पे बैठ जाए। इसका मतलब आप कुछ भी कर मीडिया करने के रिपोर्ट से आप मिलकर बैठ जाए, वो खड़े आप बैठ जाए। ज्यादा आवाज आ रही है मीडिया करने से, आपके रिपोर्ट से आप अपना सामने मिल जाए। ऑन करो, आप बैठे, चलो आप बैठ जाए, आप जगह पे यहाँ पे आप इधर जाएंगे, आप जगह पे यहाँ गए यहाँ पे आप सुप्रीम कोर्ट ने का फैसला ये है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये है, learned counsels for the respondents have entered appearance. Application for intervention has been filed by Tasneem Ahmadi, learned counsel seeking to intervene in the matter on behalf of certain people who have commonality of thought process with the persons who are protesting at the site. We have put to her that law has been enacted by Parliament and the law is facing constitutional challenge before this court, but that by itself will not take away the right to protest of persons who feel aggrieved by the legislation. However, the question is where and how protest can carry on without public ways being blocked. Our concern is more than this matter alone, as there may be persons of different points of view who may tomorrow seek to emulate this protest. Such scenario only leads to chaotic situation. This must cease on public ways everywhere. Learned counsel submits that she will endeavour to talk to the intervener Wajahat Habibullah so that she can take up the issue with the persons at the time. Mr. Sanjay Hegde, learned senior counsel, is present in court
and we would like him to play a constructive role as an interlocutor to make the persons at site see reasons. He, along with Ms. Sadhana Ramchandran, Learned Counsel, or any other person of his choice, may do so. तो साधना जी आपको हिंदी में बता देंगी सुप्रीम कोर्ट का फिलहाल का ऑर्डर, और फिर हम दोनों समझा देंगे कि इस सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का मतलब क्या है। आप लोग कितने लोग समझ गए कि क्या है ऑर्डर? कितने लोग पूरी तरह से समझ गए? हाँ या ना? कुछ लोग समझे, मेजोरिटी नहीं समझा। तो मैं पूरा अनुवाद तो नहीं करूंगी, आपको ये बताऊंगी कि संक्षिप्त में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये सारा मसला है। सुप्रीम कोर्ट के सामने दोनों साइड, दोनों जो पार्टीज हैं, दोनों तरफ की मौजूद हैं। एक इंटरवीनर हबीबुल्लाह साहब, जो कि कुछ या काफी आप लोगों के साथ सहमति जिनकी है, उन्होंने एक इंटरवीनर्स एप्लीकेशन तस्नीम अहमदी एडवोकेट के जरिए फाइल की। उसका ये मतलब है कि वो आप लोगों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बहस करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं उनके जरिए। समझ रहे? सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत जरूरी बात कही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ये आपका आंदोलन जो है, जो ये आपका हक है, राइट टू प्रोटेस्ट, समझते हैं ना? आंदोलन करने का जो आपका ये हक है, ये बरकरार है। और जो ये लॉ है सीएए, इसको चैलेंज किया गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में अभी सुनवाई होगी, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो आपके आंदोलन का हक है ये छिन जाए। आपके आंदोलन करने का हक बरकरार रहना चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हम सबकी तरह और भी नागरिक हैं जिनके भी हक हैं। जैसे कि जो नागरिक ये रोड इस्तेमाल करते हैं, छोटे वाले रोड भी इस्तेमाल करते हैं, जो दुकानदार हैं, वो भी हमारी और आपकी तरह नागरिक हैं, तो उनका भी हक है अपनी दुकान तक पहुंचना। डॉक्टर का हक है अपोलो हॉस्पिटल तक पहुंचना, लोगों का हक है अपने काम पे पहुंचना, बच्चे अपने स्कूल पहुंचे। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है आपका हक बरकरार है, लेकिन हक वहीं तक होना चाहिए जहां दूसरे का हक न लिया जाए। दूसरे का हक, और हम क्या चाहते हैं किसी और का हक लें? पता है? तो सबके हक बरकरार होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और हमारी सोसाइटी है, सबको मिलजुल कर अगर रहना है तो आपके हक पूरी तरह से बरकरार हैं। लेकिन जो लोग, ये पब्लिक सुविधा है, जो सारी रोड है, पार्क है, ब्रिज है, मेट्रो स्टेशन है, स्टॉप है, बस स्टॉप है, जो उनका हक है वो भी बरकरार होना चाहिए। तो हमें बिल्कुल बराबर का हक सबका होना चाहिए। तो हमें इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है आपको ये बताने के लिए, और हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है आपके साथ मिलके उसका हल निकालें। हल आपका हो, आंदोलन किसका है? तो हल किसका होना चाहिए? और क्या कोई यहाँ चाहता है कि और आगे बढ़ेंगे। दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। मेनन मार्ग में वाक़ अमित शाह की रिहाइशगाह पर यह मुलाकात हुई। इस मुलाकात को खैर सगाली नौयत का बताया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। और आइए इस वक्त आपको ले चलते हैं अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। इस तरह की दखलंदाजी नहीं है, मैं पता करता हूँ और उनको मैं इतना कह सकता हूँ, उनके निर्णय को मैं नहीं बदल सकता, लेकिन इतना उनको जरूर कहूँगा कि जल्द से जल्द निर्णय इस पे करें। अब
you haven't kept any portfolio for yourself, and the party has also said that they are going to expand throughout the country. So, is it keeping an eye on that it will be easier for you to go to My other states also? फर्स्ट एंड कंप्लीट कमिटमेंट इज़ टू द पीपल ऑफ दिल्ली। दिल्ली के लोगों ने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और दिल्ली के लोगों की इस जिम्मेदारी को सुचारू रूप से निभाने के लिए ही मैंने कोई पोर्टफोलियो नहीं रखा है, बिकॉज उससे मेरे को सारे मंत्रियों के कामों के ऊपर निगरानी रखने में और एक ओवरऑल व्यू लेने में मदद मिलती है। अगर आप किसी विभाग की निटिग्रिटीज़ के अंदर फंस जाएं और उलझ जाएं तो फिर बाकी ब्रॉड विजन सफ़र करता है उसमें। और पहली बार भी मैंने फर्स्ट टाइम भी नहीं रखा था, सेकंड टाइम भी नहीं रखा था। सर गर्मी आने वाली है और पानी को लेकर आपको पानी की कमी नहीं होने देंगे। पिछली बार भी गर्मी अच्छी बीती थी, पहले होती थी, लेकिन पिछली बार 2 साल से गर्मियाँ ठीक ठाक बीत रही हैं। तो ओवरऑल मुझे लगता है पानी की सिचुएशन में सुधार हो रहा है और सुधार होगा। इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड प्लान कर रहे हैं हम लोग। 5 साल में आपको 24 घंटे पानी, साफ पानी आपकी टूटी से पिला के देंगे। थैंक यू। तो केजरीवाल ने मुलाकात के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिल्ली वालों से जो वादा किया है उस पर उनका पूरा फोकस होगा, जो कुछ वादे हैं उस पर काम किया जाएगा। इस वक्त हमारी नुमाइंदा रचना हमारे साथ जुड़ी हुई है। रचना, अमित शाह से मुलाकात हुई केजरीवाल की और बीपीसी में उन्होंने कुछ बातें रखी हैं। मुलाकात में एजेंडा क्या रहा, क्या कुछ बातें? बताया जा रहा है कि एक खैर सगाली एक तरह से एक मुलाकात है इस जीत के बाद। क्या कुछ बातें हुई, मीडिया तक क्या जानकारी लगी है? देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद पहली मुलाकात थी उनकी गृह मंत्री से और करीबन 20 मिनट तक ये मुलाकात चली और मुलाकात के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट किया। ट्वीट कर उन्होंने कहा कि ये एक कटसी मीट थी और कटसी मीट के साथ जिस तरीके की बातें उन्होंने अपने ट्वीट में कही कि दिल्ली के विकास को लेकर कई अहम मुद्दों पर बात हुई और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बात हुई कि सहयोग से किस तरीके से काम करना है, यानी कि दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के साथ किस तरीके से सहयोग कर काम करना चाहती है दिल्ली के विकास के लिए। तो इन तमाम मुद्दों पर बात हुई, क्योंकि पिछले बार की टेन्योर में अगर हम देखें तो कई बार केंद्र सरकार के साथ दिल्ली सरकार के जो तकरार थी वो देखने के लिए मिली थी और कहीं ना कहीं ये आरोप लगाया गया था कि दोनों जब मिलकर काम नहीं करेंगे तो दिल्ली का विकास कहीं ना कहीं बहुत पीछे होता जा रहा है। तो इस बार जिस तरीके से गृह मंत्री से खुद उन्होंने जाकर मुलाकात की, समय मांगा और समय मिला, मुलाकात की और जिस तरीके से सहयोग की बात अब अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में तेजी से दिल्ली का विकास हो सके, इसके लिए अब अरविंद केजरीवाल फूंक फूंक कर कदम भी रख रहे हैं यहाँ पर और कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के साथ सहयोग की बात अगर करेंगे तो दिल्ली का विकास ज़्यादा हो पाएगा। और तमाम जो मुद्दे हैं इसके अलावा विकास के जो मुद्दे हैं, दिल्ली के डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, किस तरीके से दिल्ली को और विकसित करना है, दिल्ली के लिए क्या तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो पिछले टेन्योर में आपसी टकराव के कारण नहीं हो पाई थी, तो अब उनको कैसे स्मूथली आगे लेकर जाना है। तो जाहिर सी बात है कि इस 20 मिनट की मुलाकात के दौरान ज़रूर ये सब चर्चा हुई होगी, क्योंकि समय बेहद कम ज़रूर था, लेकिन सहयोग की बात उन्होंने खुद ट्वीट कर कहा और उन्होंने कहा कि दिल्ली के डेवलपमेंट पे, यानी कि दिल्ली के विकास पर इस बार सबसे ज़्यादा फोकस अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं और वो चाहते हैं, जिस तरीके की बातें अब सामने निकल कर आ रही हैं, कि दिल्ली के विकास में किसी भी तरीके की कोई टकराव या किसी भी तरीके की जो आपसी बातें होती है वो बीच में ना आ पाए। तो उसको देखते हुए तमाम चीजें। रचना, ये तो उन्होंने जब शपथ लिया था उस वक्त भी कह दिया था कि मैं जो है कांग्रेस बीजेपी सभी का जो है चीफ मिनिस्टर हूँ, और आज मुलाकात भी हो गई और उन्होंने कहा कि मैं सबके साथ मिलकर दिल्ली के लिए काम करना चाहता हूं। ये कटसी मीटिंग ज़रूर थी, लेकिन जिस तरह से वो सहयोग की बात कह रहे हैं और दिल्ली को तरक्की दिलाने की बात कह रहे हैं, तो सहयोग अब बीजेपी का भी होगा, कांग्रेस का भी होगा, जो कुछ होगा वो आगे देखा जाएगा। लेकिन अभी पीसी में उन्होंने कुछ चीज़ों पर जो है रोशनी डाली, गर्मी की बात हो रही है, पानी का मसले की भी बात हो रही थी। तो किन किन हवालों से इम्कानात है कि दिल्ली में अब काम की प्रायोरिटी जो है किस चीज़ पर होगी अरविंद केजरीवाल की? देखिए, बिल्कुल प्रायोरिटी की बात अगर हम करें तो अरविंद केजरीवाल ने तमाम योजनाएं पहले भी लेकर आए थे,
गारंटी कार्ड उन्होंने जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान दिया था, और अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि वो दिल्ली के बड़े बेटे हैं, बड़े बेटे होने के नाते वो तमाम जो जिम्मेदारियां उनके पास है वो उसको निभाएंगे। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा कि क्योंकि अब चूंकि आने वाले दिनों में गर्मी आने वाली है, तो गर्मी में पानी की किल्लत सबसे ज़्यादा दिल्ली का बड़ा मसला रहता है कि किस तरीके से पानी की समस्या को यहाँ पर ख़त्म करना है, क्योंकि पानी कई इलाकों में पहुँच नहीं पाता, या फिर तमाम जो पानी की किल्लत हो जाती है, गंदा पानी या अमोनिया का स्तर बढ़ना, तो वो चीज़ें भी यहाँ रहेंगी। और सबसे बड़ा अहम मुद्दा अगर हम बात करें लानी यहाँ पर, तो जैसे जैसे अब गर्मी का सीज़न आएगा तो पानी तो है ही इसकी बड़ी समस्या, प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार दिल्ली के लिए एक बड़ी समस्या बना हुआ है कि दिल्ली के लोगों को ये जहरीली हवा से किस तरीके से राहत देनी है, इस पे सरकार किस तरीके से काम कर सके, ये मुद्दे हैं। इसके साथ पाइपलाइंस कैसे घरों तक पहुंचानी है, हालांकि पिछले टेन्योर में कई सारे इलाकों में पाइपलाइंस पहुंचाई गई थी, लेकिन जहां अभी नहीं पहुंची हैं, जहां पर जो तमाम समस्याएं रह गई हैं उनको कैसे पूरा करना है, और दिल्ली के लोगों के विकास के लिए क्या क्या जो काम है उनको पूरा करना है। बसेस की जो कमी है उनको भी यहाँ पर पूरा करने की बात अरविंद केजरीवाल ने कही थी। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हाँ, हम जानते हैं कि बसेस की बेहद कमी है, तो उन समस्याओं को कैसे सुलटाना है, क्योंकि अगर हम प्रदूषण की बात अगर हम करें तो जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट होगा उतना ही ज़्यादा प्रदूषण का स्तर धुएं और इन सब चीज़ों से बढ़ता है। तो ऐसे में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे बढ़ाना है ताकि प्राइवेट जो ट्रांसपोर्ट है उसका कम यूज़ हो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ ज़्यादा हो। यहाँ पर तो तमाम चीज़ें हैं दिल्ली के विकास के लिए। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रचना इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल अरविंद केजरीवाल की अमित शाह से आज मुलाकात हुई और ये खैर सगाली मुलाकात है, और जैसा कि उन्होंने अपने ओहदे का हलफ लिया था उस वक्त ही कहा था कि वो सबके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, इसकी एक पहली शुरुआत है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली असेंबली चुनाव की तशहीर मुहिम में भी काफ़ी बयानबाजी देखने को मिली, लेकिन अभी भी ये बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार की मुफ्त की स्कीमों पर बीजेपी लीडर विजय गोयल ने निशाना साधा है। विजय गोयल ने अपने घर के बाहर पोस्टर लगाया है जिसके जरिए दिल्ली सरकार की मुफ्त की स्कीमों जैसे मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी और बस की स्कीम पर निशाना साधा गया। तो हमारी नुमाइंदा रचना ने पोस्टर का जायजा लिया, आइए देखते हैं। अरविंद केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले चुके हैं, और जिस तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान अरविंद केजरीवाल की योजनाओं को दिल्ली की जनता ने सराहा और 62 सीटें लेकर उन्होंने अपनी सरकार बनाई, बयानबाजी भी देखने के लिए मिली और अब तक वो बयानबाजी चलती हुई नज़र आ रही है। अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से बिजली, पानी मुफ्त, महिलाओं के लिए यात्रा मुफ्त दी थी, उसी को निशाना बनाते हुए बीजेपी के वरिष्ठ नेता विजय गोयल ने अपने घर के बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें साफ तौर से कटाक्ष करते हुए लिखा गया है, काम करो ना करो, 2 महीने बिजली बस मुफ्त करो, मुफ्त का चंदन घिस अरविंदम, लोक अभियान जो कि उनकी एक संस्था है उसका भी नाम लिखा हुआ है। तो जिस तरीके से पोस्टर में अरविंद केजरीवाल सरकार की मुफ्त की जो योजनाएं हैं उन पर निशाना साधा गया है। हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान कई बार बयानबाजी देखने के लिए मिली, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है, तो अब ऐसे में देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल का ये फ्री फैक्टर कितना काम करता है और आगे क्या क्या नई तरीके की बयानबाजी पोस्टर के रूप में देखने के लिए मिलती हैं। कैमरा पर्सन गौरव गिरी के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। राम मंदिर ट्रस्ट की आज दिल्ली में पहली मीटिंग होने वाली है जिसमें मंदिर की तामीर समेत कई मसाइल पर गौर खौस किया जा सकता है। आपको बता दें कि राम मंदिर की तामीर के लिए 3 महीने के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को ट्रस्ट बनाने का हुक्म दिया था, जिसके बाद मरकज ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र नामी ट्रस्ट की तश्कील की। मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने अक़लियती तलबा को उनकी ज़रूरत के मुताबिक मज़ामीन की तालीम देने का सिलसिला शुरू किया है। बोर्ड इम्तिहानात के नज़दीक आते ही तलबा की सहूलत के लिए सोसाइटी ने यह खास कदम उठाया है। पेश है खास रिपोर्ट। इम्तिहानात जब नज़दीक आते हैं तो तलबा और उनके सरपरस्त भी बच्चों के इम्तिहानात की तैयारियों को लेकर फिक्रमंद रहते हैं। इम्तिहानात की तैयारियां बेहतर ढंग से करने और इम्तिहान में बेहतर नताइज हासिल करने के लिए किस तरह तैयारियां की जाए, इसके लिए मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी ने पहल की है। ये सोसाइटी लंबे अरसे से तलबा को स्कॉलरशिप देने का काम भी करती आई है। इन तलबा की दूसरी तालीमी जरूरत का पता लगाने के लिए सोसाइटी की जानिब से
सेल्फ असेसमेंट इम्तिहान का भी इनेकाद किया गया। इस ताल्लुक से सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जफर हसन ने तफसीलात फराहम की। स्कॉलरशिप जिन बच्चों को दे रहे हैं, हमें थोड़ी सी निगरानी भी करना चाहिए कि जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो क्या वो सिर्फ फीस भर रहे हैं या बराए नाम स्कूल जा रहे हैं या वाकई कुछ वहाँ सीख भी पा रहे हैं वो। और अगर वो सीख नहीं पा रहा है और जिन स्कूल्स में वो जा रहे हैं उनको उस तरह से जो तालीम हासिल होनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है, तो हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि न सिर्फ हम उनको वजीफ़े दें बल्कि उनके तालीम के मैदान में वो जो परफॉर्म बेहतर से बेहतर कर सकें उसके लिए कुछ कोशिशें भी करें। 10th क्लास के बाद कुछ अपना करियर ऑप्ट करने के लिए सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन इनको करना होता है, तो हमने कोशिश की है कि बच्चों को रूशनास कराया जाए कि इन फील्ड्स में ये स्कोप है और देखिए इस तरह के मॉडल्स हैं, तो वो भी हमने यहाँ पर आज रखे हैं। भोपाल में मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी का क़याम 80 की दहाई में अमल में आया था। सोसाइटी ने मुस्लिम तलबा को हर सतह पर स्कॉलरशिप देने और इनके अंदर छुपी सलाहियतों को निखारने के लिए कई इक़दाम किए हैं। कुछ मज़ामीन में कई तलबा के कमज़ोर होने की शिकायत पर सोसाइटी ने हर तलबा के लिए असेसमेंट इम्तिहान का इनेकाद किया। इसके जरिए ये जानने की कोशिश की गई कि कौन तालिब इल्म किस मज़मून में कमज़ोर है। ऐसे तलबा को बाद में मुतल्लिक़ा असातिज़ा के जरिए खुसूसी मदद के लिए इम्तिहानात के लिए तैयार किया जाता है। तलबा ने ऐसे इम्तिहानात के इनेकाद और सोसाइटी के इक़दाम को वक्त की अहम ज़रूरत से ताबीर किया। टेस्ट देने आए थे, स्कॉलरशिप यहाँ से हमें मिलती है इसलिए टेस्ट देने आए। बहुत फ़ायदा मिलेगा सर यहाँ से, तो बहुत अच्छा लगा यहाँ के थोड़ी वो मिलती है नॉलेज हम लोगों को। यहाँ पे जो वो लेक्चर देते हैं सर बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें हर चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड और अदर भी बहुत क्वेश्चंस थे। उन्होंने हमारा नाम पूछा, उन्होंने हमारे आगे फ्यूचर में क्या करेंगे, और वहाँ पे यहाँ पे एक मेकअप से कुछ ग्रुप खोलने वाले थे, उन्होंने हमारी राय भी पूछी कि आपकी क्या ओपिनियन है। ये बहुत अच्छी बात है जिससे बच्चों को ना हर चीज़ की तालीम मिलेगी। यहाँ पे पूछ रहे थे कि ना मतलब किस चीज़ की कमी है उस चीज़ को पूरा करा जाए, जैसे कंप्यूटर क्लासेस या अदर भी क्लासेस यहाँ पर उन लोगों के लिए खोली जाएगी। भोपाल मुस्लिम एजुकेशन एंड करियर प्रमोशन सोसाइटी के दफ्तर में मुनक़दा सेल्फ असेसमेंट इम्तिहानात में शामिल हुए तलबा को साइंस के मौजू में दिलचस्पी पैदा करने के लिए इंसानी आज़ा और उसके इस्तेमाल का माहिरीन के जरिए डेमो भी दिया गया। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भोपाल से मेहताब आलम की रिपोर्ट। बीजेपी लीडर और साबिक़ वज़ीर आला उमा भारती ने आज सीहोर का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि शहरियत कानून मोदी हुकूमत ने लाया है, इसलिए तमाम रियासतों को इसके लिए काम करना ही पड़ेगा। उन्होंने बीजेपी के नवंतखब सदर वी.डी. शर्मा के ताल्लुक से कहा कि वो रियासत में पार्टी के फरोग के लिए काम करेंगे। रायपुर और लखनऊ के बीच बंद हुई फ़ज़ाई सर्विस को इंडिगो एयरलाइंस फिर से बहाल करने जा रही है। मुसाफिरों की तादाद में कमी होने के सबब इंडिगो एयरलाइंस ने गुज़श्ता साल रायपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली अपनी फ़्लाइट को बंद कर दिया था। अब रायपुर और लखनऊ के बीच फ़्लाइट 29 मार्च से फिर शुरू होगी। इंडिगो एयरलाइंस हफ्ते में 3 दिन ही रायपुर से लखनऊ के लिए फ़्लाइट्स की सहूलत फराहम करेगी।